प्रश्न 5। आकृति हमें दिया हुआ है एबीसी और बीडीई दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये और ये दोनों त्रिभुज एबीसी और बीईडी ये दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। और डी बिंदु जो है बीसी का मध्य बिंदु है, बीसी का मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है बीसी का। इसका मतलब बीडी और डीसी की लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। यदि ए भुजा बीसी को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो दर्शाना है हमारे ये 6 क्वेश्चन हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, प्रूव करना है। चलो यहाँ पर फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले चले आते हैं रचना में, थोड़ा सा यहाँ पर रचना करेंगे। उससे पहले लिखते हैं हम क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो दिया है हमारे पास क्या, ये लिखेंगे कि ए बी सी डी और बी ई डी जो है क्या है, समबाहु त्रिभुज। लिखेंगे ए बी सी और बी डी ई दो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ऐसा लिखें। एवं डी जो है बीसी का मध्य बिंदु है, यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं बीडी बराबर क्या है, डीसी, ऐसा लिखते हैं। चलो उसके बाद लिखेंगे हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध करना है, इसमें क्या लिखना है, सिद्ध करना जो साबित करना दिखाना है। तो ये 6 क्वेश्चन हमको सारे सिद्ध करना है। तो सारे यहाँ पर 6 क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन इसमें लिख देना है। उसके बाद चल लेंगे हम रचना में, थोड़ा सा रचना इसमें कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे कि हम इसको जो है ई को सी से मिला देते हैं, ई को सी से मिला दिए। उसके बाद ये डी को हम ए से मिला देते हैं, इसको मिला दिए। तो लिखेंगे ई को सी से एवं डी ए को डी से, ए को डी से मिलाया, बस ये लिखे यहाँ पर। अब चले जाते हैं हम लोग प्रमाण में। अब यहाँ से हम लोग साबित करना बारी बारी से सब क्वेश्चन को साबित करेंगे। नंबर एक हम साबित कर रहे हैं। नंबर 1 में सिद्ध करना है एरिया ऑफ बी डी, एरिया ऑफ बी डी, इसका एरिया, ये जो नाम लिखा हुआ है डी लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बोल्ड लिख लेते हैं डी। एरिया ऑफ बी डी, इसका एरिया जो है पूरे इस त्रिभुज एबीसी त्रिभुज का 1/4 भाग है, यानी चौथा भाग है। एबीसी का चौथा भाग बीईडी का एरिया है, ये साबित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी, इसका एरिया निकालेंगे। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ये होता है। तो भुजा इसमें, अब भुजा यहाँ पर कुछ है नहीं तो इसको हम क्या मान लेते हैं, भुजा को x मान लेते हैं। तो सारे भुजा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। चलो यहाँ पर हम लिख लेंगे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। भुजा का मान कितना है, x माने हैं x²। यहाँ पर लिख सकते हैं माना ए बी बराबर x। चलो ए बी बराबर x, तो बी सी बराबर भी कितना होगा x, और ए सी बराबर भी कितना होगा x होगा। तो यहाँ पर ए बी बराबर x हम लिख लिए। चलो यहाँ पर हमारा निकल गया एरिया ऑफ ए बी सी का क्षेत्रफल √3 गुना x², ये निकल गया। हम अब चले जाते हैं, अब लिखेंगे इस त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, बी डी का एरिया निकालते हैं। लिखेंगे एरिया ऑफ बी डी। अब बी डी का एरिया निकालते हैं, तो इसका भी फार्मूला वही लगाना है, 3/4 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारा यहाँ पर क्या है, √3/4 गुना भुजा हमारा हो जाएगा। अब ये जो है इसका भुजा जो है इस त्रिभुज के भुजा के आधे है, आधे है। यहाँ पर लिखा हुआ है बी डी बराबर डी सी, बी डी बराबर डी सी, यानी बी सी का क्या है, आधा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये पूरा कितना माने x, तो इसका आधा करेंगे 2, इसका होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। चलो आगे चलते हैं। एरिया ऑफ बी डी बराबर लिखेंगे बराबर √3/4 गुना
इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ तक चले आए। आगे लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए एरिया ऑफ बी डी ई बराबर, यहाँ पर 1/4 हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर साइड में कर लिए तो क्या बचेगा हमारे पास, √3/4। ये 4 को हम बाहर कर लिए, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए एरिया ऑफ बी डी ई बराबर 1/4, ये जो फार्मूला निकाल रखे हैं √3/4 एक्स स्क्वायर, ये हम यहाँ पर निकाल रखे हैं, इसको हम निकाल रखे हैं एरिया ऑफ ए बी सी के बराबर, ये लिख दिए हैं एरिया ऑफ ए बी सी। तो अतः हमारा जो है आंसर, पहला का आंसर जो मिल गया है, हमारा प्रूफ हो चुका है पहला, कि एरिया ऑफ बी डी का एरिया जो है ए बी सी के एरिया का चौथा भाग है, ये प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बी डी ई का क्षेत्रफल जो है बी ए ई का क्षेत्रफल का आधा है, ये साबित करना है हमको। तो सबसे पहले चले आते हैं हम बी ई सी त्रिभुज में, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी ई सी। बी ई सी त्रिभुज में हम जानते हैं कि डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है, तो ई डी क्या हो जाएगा हमारा, माध्यिका हो जाएगा। तो लिखेंगे ई डी माध्यिका है, ई डी माध्यिका है। और हम ये भी जानते हैं कि माध्यिका है, माध्यिका किसी त्रिभुज के 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ बी ई डी बराबर एरिया ऑफ डी ई सी। ये दोनों त्रिभुज का एरिया जो है बराबर हो जाएगा। चलो ऐसा मान लिए, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों त्रिभुज बराबर है, या हम बोल सकते हैं ये त्रिभुज जो है इस पूरे त्रिभुज का क्या है, आधा है। वैसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ बी डी बराबर हाफ, इस पूरे त्रिभुज का नाम क्या है, एरिया ऑफ बी ई सी, ऐसा लिख लिए। चलो अब आगे हम चलते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आगे चलते हैं हम, किसमें चलते हैं कि इस त्रिभुज में बी डी ई में, इस त्रिभुज में ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। और इस त्रिभुज में चले आते हैं ए बी सी में, ये कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। क्यों होगा 60 डिग्री, क्योंकि ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो ये समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो ये भी 60 और ये भी 60। और ये जो है तिर्यक रेखा है, ये दोनों देखो इस तरह से बी ई हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया ए सी, इसको इससे मिलाया हुआ है, तो ये और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण बराबर हैं 60, ये भी 60 है, तो दोनों कोण बराबर है, तो इसका मतलब एकांतर कोण बराबर है। एकांतर कोण बराबर होता है तो ये दोनों भुजा क्या होता है, समांतर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखेंगे कोण, इस कोण का नाम क्या है, ई बी एफ बराबर, इस कोण का नाम है ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर 90 डिग्री, दोनों सॉरी 90 डिग्री 60 डिग्री है दोनों, तो इसलिए बराबर है, दोनों कोण बराबर है, यानी एकांतर कोण है। यहाँ पर लिखेंगे यानी कि एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समांतर, इसलिए AC समांतर हो जाएगा BE, AC समांतर BE दोनों हो गया यहाँ तक। अब दो समांतर रेखाओं के बीच में जो स्थित त्रिभुज होता है जिसका आधार एक ही होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं BEA का और BEC का आधार एक है और समांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो ये दोनों त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि त्रिभुज BAE एवं त्रिभुज BCE का आधार क्या है, BE है, एवं समांतर रेखा BEC
समांतर AC के बीच स्थित है। तो ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर, इसलिए एरिया ऑफ लिखेंगे ABE बराबर एरिया ऑफ इसका एरिया BCE का एरिया, लिखेंगे BCE का एरिया। चलो अब समीकरण 1 से चलते हैं। BEC निकाल रखें एरिया, ये अगर दो को इस साइड कर देंगे तो एरिया ऑफ BEC बराबर हो जाएगा 2 इंटू BDE का एरिया। तो यहाँ पर हम इसके जगह पर लिखेंगे एरिया ऑफ ABE बराबर, एरिया ऑफ ABE बराबर इसके जगह पर हम लिख देते हैं क्या, 2 एरिया BDE का एरिया, ऐसा लिख दिए। पीछे में एरिया का चिन्ह दे देना, 2 इंटू एरिया ऑफ ये। अब 2 को इधर ले आते हैं तो यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ABE बराबर एरिया ऑफ BDE। इसको अब इधर लिख लेते हैं, इसको इस साइड लिख लेते हैं। अतः लिखेंगे, अतः एरिया ऑफ BDE बराबर हाफ एरिया ऑफ ABE। यही हमको साबित करना था यहाँ पर 2 नंबर में। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 सॉल्व करते हैं। 3 में हमें क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं थोड़ा सा। ABC का एरिया जो है BEC के एरिया का डबल है, वो सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस त्रिभुज में चले आते हैं, BEC में। त्रिभुज BEC में ED माध्यिका है, ED हमारा माध्यिका है, तो इसलिए ED माध्यिका है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। या हम कह सकते हैं BED का जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे त्रिभुज का आधा होगा। तो हम लिखेंगे इसलिए एरिया ऑफ BED बराबर 1/2 एरिया ऑफ BEC, ऐसा लिख लिए हम। इसका क्षेत्रफल जो है इस पूरे त्रिभुज का आधा, वो ऐसा लिख लिए समीकरण 1। और हमें एक नंबर में हम प्रूफ कर चुके हैं यहाँ पर। और एरिया ऑफ BDE बराबर प्रूफ कर चुके हैं 1/2 एरिया ऑफ ABC, ऐसा प्रूफ कर चुके हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ये दोनों तो सेम है, BED इसमें भी BED है, दोनों इस साइड सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर है। तो यहाँ समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। तो ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। और इधर जो है 4 है, 1/4 लिखा हुआ। चलो ये लिख लिए, बराबर लिखेंगे 1/2 एरिया ऑफ BEC बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। चलो इतना लिख लिए। अब क्या करते हैं हम, इसको ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4। इसको इस साइड ले आते हैं तो 2 यहाँ पर बट्टे में है, इधर गुना में आ जाएगा, 2 इंटू हो जाएगा एरिया ऑफ BEC बराबर एरिया ऑफ ABC। इसको हम इधर लिख लेते हैं और इसको इस साइड लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ABC बराबर 2 इंटू एरिया ऑफ BEC। बस यही प्रूफ करना था हमको 3 नंबर में। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 इस सॉल्व करना है। लिखेंगे 4 नंबर में BFE का एरिया, BFE ये पूरा एरिया और AFD ये एरिया, ये दोनों एरिया जो है बराबर है, ये साबित करना है। तो सबसे पहले हम चले आते हैं इस त्रिभुज में, BDE त्रिभुज में। ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में ABC में ये कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ये भी 60, ये भी 60। तो एकांतर कोण क्या है, यहाँ पर बराबर है। और एकांतर कोण है ये, इस रेखा का इस साइड और इस रेखा का इस साइड कोण बराबर है, एकांतर कोण हुआ बराबर। तो ये और ये रेखा जो है होगा क्या होगा, समांतर रेखा होगा। तो वहीं पर लिखेंगे हम यहाँ पर
कोण, इस कोण का नाम है EDB, कोण EDB बराबर, इस कोण का नाम है ABC, कोण ABC, दोनों कोण बराबर है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों रेखा एकांतर कोण है, लिखेंगे एकांतर कोण है जो कि 60 डिग्री का है। चलो ये लिख लिए। अब ये दोनों कोण बराबर है एकांतर कोण, तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, समांतर होगा, इसलिए लिखेंगे ED समांतर क्या हो जाएगा, BA। चलो यहाँ तक तो कोई बात नहीं। अब देखते हैं ये त्रिभुज BED, ये त्रिभुज BED और AED, ये दोनों त्रिभुज, ये BED ये पूरा त्रिभुज और AED ये पूरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया बराबर होगा, क्योंकि एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है और दोनों का आधार जो है EDE दोनों त्रिभुज में आता है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी DE आता है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ, लिखेंगे पहले यहाँ पर लिखना है, चूंकि त्रिभुज BDE एवं त्रिभुज AED का आधार क्या है ED, तथा दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच, तथा दोनों त्रिभुज समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ लिखेंगे BED का एरिया बराबर एरिया ऑफ AED का एरिया, ऐसा लिख लिए। अब इसमें क्या करते हैं, हम दोनों तरफ जो है FDE का एरिया घटा देते हैं, लिखेंगे यहाँ पर दोनों तरफ एरिया ऑफ FED का क्षेत्रफल, एरिया पहले लिख दिए, क्षेत्रफल लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एरिया ऑफ FED घटाने पर बस इसमें घटाएंगे, एरिया ऑफ हमारे पास BED है, इसमें घटाना है एरिया ऑफ FED बराबर, इधर है एरिया ऑफ AED, इसमें घटाएंगे हम, क्या घटाएंगे, FED का एरिया ऑफ FED ये घटाएंगे। अब चलो फिगर में हम घटाते हैं, BED ये पूरा त्रिभुज हो गया, इस पूरे त्रिभुज में EFD का एरिया घटा देंगे तो क्या बनेगा, BFE बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ BEF बराबर, अब इस त्रिभुज में आ जाते हैं AED में, यहाँ पर जो लिखा है AED में दो त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज, इस पूरे त्रिभुज में अगर इसको घटा देंगे तो AFD बनेगा हमारा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ AFD, बस यही साबित करना था 4 नंबर क्वेश्चन में हमारा कि BEF का एरिया, और 4 नंबर यहाँ पर है BEF का एरिया ऑफ AFD, यही साबित करना था ये 4 नंबर का। अब हम 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5वां नंबर में है BFE, इसका क्षेत्रफल जो है FED का FED इस क्षेत्रफल का डबल है, इस ये पूरा का क्षेत्रफल जो है इस क्षेत्रफल का डबल है, वो साबित करना है हमको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में चले जाते हैं और यहाँ पर AD का मान निकालते हैं। ये AD का सबसे पहले कुछ मान लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का सारे भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो AB बराबर BC बराबर AC हम माने हैं कितना, x मान लिए। अब यहाँ से इस त्रिभुज में चले आते हैं BED में, ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये जो है D मध्य बिंदु है BC का, यानी कि BD बराबर
इस पूरे लंबाई का आधा होगा। जो बड़े समबाहु त्रिभुज है उसका भुजा उसके भुजा का आधा होगा। तो इसका भुजा तो x है, यानी BD की लंबाई कितना होगा, x/2 होगा। या हम DE की लंबाई भी पूछेंगे तो वो भी कितना होगा, x/2। इसकी भी लंबाई पूछेंगे, x/2 होगा। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, इसमें एक रचना कर लेते हैं। यहाँ पर एक लंब डाल लेते हैं इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में अगर लंब डाल लेते हैं और इसको मान लेते हैं L, इस बिंदु को L मान लिए, तो यहाँ से DL की जो लंबाई होगा वो क्या होगा, BD की लंबाई का आधा होगा। क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो लंब खींचते हैं वो तीसरी भुजा को, इस भुजा को क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी माध्यिका का काम, माध्यिका और लंब दोनों एक ही होता है समबाहु त्रिभुज में। तो ये यानी कि DL जो होगा इस पूरे त्रिभुज, ये पूरे BD की आधा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे DL, D, L बराबर लिखेंगे कितना, x/2 लिखा हुआ है BD का मान, और इसका कितना हो जाएगा, x/4 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे तो 2 था और 4 हो जाएगा। अब हम चले आते हैं इसमें थोड़ा सा, इसमें AD निकालते हैं। तो AD निकालने के लिए पहले, सबसे पहले एक सूत्र जानेंगे हम। AD बराबर, ये AD हो गया लंब, लंब बराबर सूत्र क्या होता है वो लिख लेते हैं। लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये सूत्र हम लोग जानते हैं पहले से। चलो, तो लंब हमारा इसमें है AD, ये त्रिभुज ले लिए ABD। इस त्रिभुज में AD हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। रूट देंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण AB है, AB का स्क्वायर लिखेंगे माइनस आधार हमारा BD है, BD का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद चलो आगे हम मान लिखते हैं। AB का मान, हम AB को यहाँ पर भी लिखें, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस BD को x/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, x²/4 हो जाएगा। यहाँ पर फिर भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। चलो, भिन्न का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये गुना कर देते हैं, 4x² माइनस x²/4। ये घटा देंगे, यहाँ पर 4x² में x² घटा देंगे, यानी एक x² घटा देंगे, 3x²/4 हो जाएगा। इसका रूट है। अब वर्गमूल निकालते हैं। 3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, 3 लिखेंगे रूट के अंदर, और x² का x निकलेगा, 4 का कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ये हमारा AD का मान निकल गया। इसी तरह सेम हम यहाँ पर DLE त्रिभुज में आकर के फिर हम यहाँ पर किसका मान निकाल लेंगे, EL का लंबाई निकाल लेंगे। तो EL बराबर लिखेंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण क्या है, DE है हमारा, DE का स्क्वायर माइनस, और आधार हमारा DL होगा, यहाँ पर DL का स्क्वायर लिखेंगे बराबर रूट अंडर DE का मान हम यहाँ पर भी लिख चुके हैं, x/2 का होल स्क्वायर देंगे, माइनस DL का मान अभी यहाँ पर लिखे हैं वो x/4 का होल स्क्वायर, फिर बराबर देंगे रूट अंडर, इसका स्क्वायर करेंगे x²/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस x²/4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। आगे चलते हैं, इससे अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 और 16 का 16 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 बार में लगेगा, 4x² हो जाएगा, फिर माइनस इधर 1 से लगेगा, x² हो जाएगा। यहाँ पर भी घटाएंगे, 3x² कितना हो जाएगा, 16। इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 3 का 3 √3 होगा, x होगा बट्टे 16 का वर्गमूल 4 आ गया। ये हमारा EL का मान निकल गया। ये मान निकला AD का और ये मान निकल गया EL का। अब हम क्या करते हैं, अब इस त्रिभुज का AFD का क्षेत्रफल जो है निकाल लेते हैं। AFD का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो ये इस त्रिभुज में जो है AD हमारा लंब है और ये कर्ण बनेगा और ये आधार बनेगा, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो इस त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ लिखेंगे AFD का एरिया। तो इसका त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुना आधार, आधार कितना है FD गुना ऊंचाई यानी शीर्ष लंब, शीर्ष लंब कितना है, लंब AD है,
AD का मान AD लिख देते हैं, फिर आगे चलते हैं 1/2 गुना FD गुना AD का मान अब लिख लेते हैं, AD का मान यहाँ पर निकाल चुके हैं √3x/2। इसको अगर गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना इसमें हो जाएगा √3x/4 और गुना FD, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, हम पुनः दूसरे त्रिभुज का निकालते हैं एरिया। हम इसका DLE का त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ DLE का एरिया निकालेंगे। तो इसका भी सूत्र यही 1/2 और इसमें हमारा आधार लंब क्या हमारा LE है या EL लिख सकते हैं, गुना और आधार क्या है इसका DL है, इसका आधार DL नहीं DF है, इसका आधार DF ही है, यहाँ से यहाँ तक ही त्रिभुज बना रखे हैं। और ये तो हमारा ऊंचाई हो गया, तो ऊंचाई लिख लिए, आधार हमारा है FD। चलो FD लिख लिए बराबर। अब आगे चलते हैं, हम 1/2 गुना EL का मान निकाल रखे हैं यहाँ पर, EL का मान √3x/4 गुना FD बराबर लिखते हैं। इसको भी गुना कर लेते हैं, इसको गुना कर लेते हैं या इसको रहने देते हैं इसी तरह। चलो यहाँ से इसका मान तो हमें पता है, यहाँ पर निकाल रखे हैं इस पूरे का मान √3x/4 FD ये निकाल रखे हैं। इसके जगह पर क्या लिख देते हैं, 1/2 हमारा दिया हुआ 1/2 लिख लिए यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर इसके जगह पर हम ये पूरा जो मान मालूम है इसको हम इसमें थोड़ा सा डाल देते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर ले आते हैं एरिया ऑफ AFD। क्यों ले आए, क्योंकि ये इस मान के बराबर में इसका एरिया है, इसलिए इसको हटाकर ये एरिया लिख दिए, यानी एरिया ऑफ DLE बराबर हमारा पता चल गया AFD। DLE बराबर DL नहीं DEF यहाँ पर लिखना है। DEF इस त्रिभुज का एरिया निकाल रहे हैं, DEF का त्रिभुज का एरिया निकाल रहे हैं हम। तो DFE बोलेंगे या DEF बोलेंगे या FED बोलेंगे, ऐसा निकाल लिए। अब यहाँ से हमको पता है AFD बराबर क्या होता है, BFE। यहाँ पर 4 मान हम सिद्ध कर रखे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले एरिया ऑफ DFE बराबर 1/2 और इसको हटा करके हम क्या लिखेंगे, AFD के बदले हम लिख देते हैं एरिया ऑफ BFE, ऐसा लिखे। अब आगे चलते हम इसको इस साइड ले आते हैं, इसको अगर 2 को इस साइड ले आते हैं तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पर बट्टे में है 2 इंटू एरिया ऑफ DFE बराबर एरिया ऑफ BFE। चलो अब इसको इस पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, एरिया ऑफ BFE बराबर इसको इस साइड लिख देते हैं 2 एरिया ऑफ DEF या DFE कुछ भी लिख दो, यही हमको साबित करना था। यहाँ पर देख लो BEF लिखा हुआ है, BFE लिखा हुआ है, उसके बाद 2 लिखा हुआ है, एरिया ऑफ FED ऐसा लिखा हुआ है, नाम उल्टा लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, हमको साबित हो गया इसका एरिया जो है बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 6 नंबर में सिद्ध करना है हमको FED का एरिया, FED का इसका एरिया जो है इस AFC का एरिया का 8वां भाग है, वो सिद्ध करना है हमको। तो सबसे पहले हम एक में सिद्ध कर चुके हैं, एरिया ऑफ BDE बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC, ये सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पर लिख देंगे हैं समीकरण क्वेश्चन 1 से, या सिद्ध कर चुके हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध कर चुके हैं। चलो ऐसा लिख लिए।
अब यहाँ पर बी डी ई एरिया है, बी डी ई, इसमें दो त्रिभुज बना हुआ है, तो इसको हम अलग अलग नाम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ बी ई एफ, चलो इसको लिख देते हैं एरिया ऑफ बी ई एफ प्लस एक और त्रिभुज है एफ ई डी, इसको लिख लेते हैं एरिया ऑफ एफ ई डी बराबर 1/4 ए बी सी। ए बी सी का मध्य बिंदु हमारा क्या है, डी है, यानी ए डी जो है हमारा यहाँ क्या होगा, माध्यिका होगा। तो यानी कि ये त्रिभुज ए डी सी जो है इस पूरे त्रिभुज का क्या होगा, इस पूरे त्रिभुज का आधा होगा ए डी सी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी सी को 1 इसको लिख सकते हैं 2 गुना लिख सकते हैं, 2 गुना ए डी सी ऐसा लिख सकते हैं। ए डी सी का डबल करेंगे हम तब ए बी सी त्रिभुज बनेगा। तो ए बी सी को हम यहाँ पर लिख लिए 2 इंटू एरिया ऑफ, पीछे में एरिया लगाना था, एरिया ऑफ लिखेंगे ए डी सी। चलो ऐसा लिख लिए, ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं बी ई एफ, बी ई एफ, बी ई एफ को हम बी ई एफ को बी ई एफ कहाँ गया, बी ई एफ को लिख सकते हैं बी ई एफ को, चलो यहाँ पर मिल गया 5 नंबर में बी ई एफ बराबर हम सिद्ध कर चुके हैं 2 इंटू एफ ई डी। हम एफ ई डी के इस साइड में हमारा एफ ई डी है, तो ई एक तो एफ ई डी में है और इसको भी हम चाहते हैं कि एफ ई डी में चेंज कर देते हैं। एरिया ऑफ है बी एफ ई बराबर दिया हुआ है हमको 5 नंबर में सिद्ध कर रखे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ 2 पीछे लगाना है, 2 एरिया ऑफ एफ ई डी प्लस एरिया ऑफ एफ ई डी बराबर 1/2। अब चलो आगे चलते हैं, इसको लिखते हैं ए डी सी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ए डी सी को क्या लिखेंगे, ए डी सी है, इस त्रिभुज को हम ऐसा लिख सकते हैं ए एफ सी माइनस ए एफ डी। इस पूरे त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज अगर घटा देंगे तो ये त्रिभुज बचेगा। तो इस त्रिभुज के बदले में हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ए एफ सी माइनस एरिया ऑफ ए एफ डी, एरिया ऑफ ए एफ डी ऐसा लिख दिए। अब आगे चलते हैं, इसको तो जोड़ देंगे, दोनों सेम है, एक दे करके पीछे 2 1 3 हो गया, 3 एरिया ऑफ एफ ई डी बराबर 1/2 ए एफ सी। चलो ये तो हमको प्रूव करना है, इसको कुछ नहीं करना है, हम इसको चेंज करेंगे ए एफ डी बराबर क्या लिखा हुआ है, बी ई एफ। चलो हम इसके बदला पर लिख लेते हैं, लिखेंगे एरिया ऑफ ए एफ सी माइनस ए एफ डी बराबर हमको 4 में पता है कितना है, एरिया ऑफ बी एफ ई ऐसा लिख लिए। चलो आगे चलते हैं, 3 एरिया ऑफ एफ ई डी बराबर 1/2 इधर है एरिया ऑफ ए एफ सी, इसको तो चेंज नहीं करना है क्योंकि इस साइड लाना है हमको माइनस बी, एरिया ऑफ बी एफ ई बराबर हम सिद्ध कर रखे हैं यहाँ पर 2 एरिया ऑफ एफ ई डी ऐसा सिद्ध कर चुके हैं। अब 1/2 से गुना कर देते हैं इस दोनों में, तो 3 एरिया ऑफ लिखेंगे एफ ई डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए एफ सी माइनस, अब इसमें भी ये 1/2 से गुना करेंगे, 1/2 यहाँ पर भी आएगा और ये 2 लिखेंगे एरिया ऑफ एफ ई डी। चलो ये 2 तो कट जाएगा, ये 1 एरिया ऑफ एफ ई डी इधर आ जाएगा, तो 3 एरिया ऑफ एफ ई डी है और इसको अगर इधर ले आते हैं तो माइनस है, इधर आएगा तो प्लस एरिया ऑफ एफ ई डी, ये हमारा बचेगा और इस साइड क्या बचेगा 1/2 एरिया ऑफ ए एफ सी। अब ये क्या करते हैं, हम इसको जोड़ देते हैं, दोनों सेम है, जोड़ देंगे तो 3 1 कितना हो गया 4 एरिया ऑफ
एफ ई डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए एफ सी। अब ये 4 को इस साइड ले आते हैं, तो 4 गुना में है, इधर आएगा तो बट्टे में होगा। एरिया ऑफ एफ ई डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, और ये 4 बट्टे में आ जाएगा, यहाँ पर 4 भी हो जाएगा एरिया ऑफ ए एफ सी। इसलिए हमारा आंसर आ गया, चलो प्रूव्ड हो गया, एफ ई डी बराबर 1/4 दूनी 8 एरिया ऑफ ए एफ सी। बस यही प्रूव्ड करना था।